अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे कोलगेट हर्बल। तकरीबन ज़्यादातर वीडियो में हम कोलगेट हर्बल का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है प्योर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा सोडा। और उसके बाद हम टमाटर का जूस इसमें शामिल करेंगे। और चौथे नंबर पर हम आज की इस वीडियो में लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन हमारे पास ये एक छोटा सा बर्तन आ गया हमारे पास, ये आपके सामने हमने रख दिया है। उसके बाद आपने टमाटर को क्या करना है, यहाँ सेंटर से इसको काट लेना है। काटने के बाद 1 चम्मच के बराबर तकरीबन इसका जूस आपने इसमें शामिल करना है। ये अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा माल कम बनाइएगा ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए, यानी तकरीबन, ताकि आपका जो माल है वो ज़ाया ना हो, चीज़ ज़ाया ना हो। इसको आप छाननी की मदद से छान भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे भी हाथों की मदद से निचोड़ लें इसको। 1 चम्मच टमाटर का पानी ये हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो है लेमन को दरमियान से काट के 1 चम्मच लेमन जूस हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन ये 1 चम्मच। इसके बीज आप इसके दरमियान से निकाल लें। इनको आपने आपस में मिक्स करना है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है सोडा भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है हमारी दांतों की सफाई में। ये सोडा पाउडर है और ये भी तकरीबन 1 चम्मच। थोड़ा सा आप कम कर दें, हाफ़ कर दें। ये इसको थोड़ा सा आपने थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने दें। ये शामिल हो गया। अब इन तीनों अज्जा को आप पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें, और ताकि आपके चम्मच के अंदर इनको आपने ऐसे करना है। ये मिक्स कर दें इसको, तीनों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम चौथी जो चीज़ इसमें शामिल करने जा रहे हैं वो है हमारे पास कोलगेट हर्बल। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इस चम्मच के अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इसके अंदर डाल के 1 चम्मच के करीब आप इसमें शामिल करें। और इन चारों अज्जा को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप ब्रश की मदद से इसको अप्लाई करें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये एक पेस्ट बन जाए, यानी कि तकरीबन जो कोलगेट है वो भी इसमें शामिल हो जाए, सोडा भी शामिल हो जाए, और टमाटर का रस और लेमन का रस, ये चारों चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो ब्रश है, टूथ ब्रश, उसकी मदद से आपने इस पेस्ट को उठाना है। यहाँ से उठा के आपने ऐसे दांतों के ऊपर लगाना है। 2 से 3 मिनट तक आप इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद होंगे। और आखिर में ये जो मुसाग है, ये मैं मशवरा देता हूँ कि आप कहीं से भी ले लें, किसी मेहंदी वाली दुकान से, किसी भी जनरल स्टोर से आपको तकरीबन उम्मीद है मिल जाएगा। ये मेहंदी का जो दरख्त होता है उसका ये तना, यानी कि आप जड़ कह सकते हैं या छिलका, मेहंदी के दरख्त का छिलका है ये। और इसको थोड़ा सा आपने ऐसे दांतों से चबाना है। चबाने के बाद आप अपने दांतों के ऊपर 1 मिनट तक इसको अप्लाई करें। 40 सेकंड या 1 मिनट तक आप इसको अप्लाई करें दांतों को। आपके दांत साफ़, दाग धब्बे साफ़, हर चीज़ साफ़ हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपके दांत बिल्कुल चमकदार, सिगरेट के दाग, नस्वार के दाग, पान के दाग, गुटखे के दाग, हर किस्म के दाग, काले, नीले, पीले, जितने भी दाग हैं वो इंशाल्लाह साफ़ हो जाएंगे और आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद मोती की तरह नज़र आएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।